ऑनेस्टली इतने टाइम बाद माई हेयर इज हेयरिंग। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। लिसन, आई वाज रियली वेटिंग फॉर वन गुड thing that would happen in Indian football so that I could come and record, but that is not the case at all because I'm talking about Indian football. So of course when I'm talking about Indian football there is some controversy that I'm going to come here and talk about. Like always, this is another controversial video. Not the video is not controversial, but the topic is controversial, and that is what we're going to talk about in this particular video. So let's not waste any more time and get into the video so that you guys should know the update about Inter Kashi and if they are winning the league or not, or you know what is the Siapa now. I'll tell you everything about it. So let's not waste any more time and get into the video right now. अभी ये कौन सा वाला स्यापा चल रहा है मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। देखो, ऑलरेडी जो पहले हुआ था कि नामधारी एफसी ने एक इनएलिजिबल प्लेयर को फील्ड किया था क्योंकि उसको 4 येलो कार्ड्स मिल चुके थे, वो वाला जो स्यापा था वो तो CAS, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के पास गया हुआ है। अभी तक उसका क्या नतीजा निकला है कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि AIFF अपील्स कमेटी ने बोला है कि देखो, जो भी स्यापे पहले हुए थे वो अलग बात है, बट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट जो भी डिसाइड करेगा कि इंटर काशी लीग जीतने वाला है, नहीं जीतने वाला है, कि क्या वो इनएलिजिबल प्लेयर को फील्ड किया था नामधारी के नहीं किया था, वो सब दे डोंट केयर। AIFF अपील्स कमेटी सेइंग दैट कि इंटर काशी ने एक इनएलिजिबल प्लेयर फील्ड किया था। ना वाई आर दे सेइंग दैट? देर इज़ रीज़न, क्योंकि नामधारी, चर्चिल ब्रदर्स एंड रियल कश्मीर ने अपील्स कमेटी के पास जाके कंप्लेन किया था इंटर काशी के बारे में कि देखो, इनका एक फॉरेनर प्लेयर है जो कि फील्ड पे होना नहीं चाहिए था इन द सेकेंड हाफ ऑफ द कॉम्पिटिशन, लेकिन वो फील्ड पे था, जिसकी वजह से इंटर काशी से पॉइंट्स डिडक्ट होने चाहिए। AIFF अपील्स कमेटी ने इसमें देखा और सोचा और उन्होंने बोला कि हाँ भाई, यू गाइज आर राइट, दे शुड नॉट हैव फील्डेड वन फॉरेन प्लेयर, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो इसकी वजह से व्हाट दे डिड इज दे डिडक्टेड पॉइंट्स फ्रॉम इंटर काशी। सो टेक्निकली अगर आप अभी करंट स्टेटस देखोगे अपील्स कमेटी के हिसाब से, चर्चिल ब्रदर्स इज द क्लियर कट विनर नो मैटर व्हाट CAS इज गोइंग टू डिसाइड, बिकॉज उसके हिसाब से जो चर्चिल ब्रदर्स है दे आर ऑन 42 पॉइंट्स, तो चर्चिल ब्रदर्स इज द अनडिस्प्यूटेड विनर्स। और वहीं अगर हम इंटर काशी के बारे में बात करते हैं, इंटर काशी से पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से अभी वो लीग टेबल पे 4th पोजीशन पे आ गए हैं। तो उनका आई लीग जीतना, आई लीग विनर्स होना और प्रमोशन होके ISL में खेलना, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता है भाई। 4th पे अगर वो लोग हैं तो दैट इज़ द सिनेरियो करंटली। नाउ विल टॉक अबाउट कि हुआ क्या। अब मैं आपको कुछ महीने पहले लेके चलती हूँ एंड लेट मी टेल यू दैट आई लीग में 6 फॉरेन प्लेयर्स अलाउड हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, सब ने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में अपने अपने 6 फॉरेन जो भी रजिस्टर्ड किए हुए हैं उनको बता दिया होगा कि हाँ भाई ये हमारे प्लेयर्स हैं। वैसे ही इंटर काशी ने भी किया। लेकिन हुआ क्या, मैच डे 9th था और उस मैच डे 9th में देयर इज़ अ फॉरेनर कॉल्ड मारियो बार्को। तो मारियो बार्को को एक पूरा सीजन एंडिंग इंजरी हो जाती है, तो उस इंजरी की वजह से ही कैन नॉट कंटिन्यू टू प्ले इन नेक्स्ट मैचेस। तो जिसकी वजह से उन्होंने मारियो बार्को को अनरजिस्टर किया एंड उनकी जगह पे एक और प्लेयर रजिस्टर किया। मारियो बार्को को रिप्लेस किया गया मातिया बाबोविच से। सो इस तरीके से इंटर काशी के 6 प्लेयर्स रजिस्टर हो गए। लेकिन अभी दिक्कत क्या होती है, जनवरी 31, 2025 को एक फॉरेन प्लेयर है इंटर काशी का जिसका कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट कर दिया गया है, और जो ये प्लेयर है वो है हुलियन पेरेज, हाउ एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस हिज नेम, सो आई विल कॉल हिम हुलियन पेरेज। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो म्यूचुअली टर्मिनेट कर दिया गया ऑन जनवरी 31, 2025। अभी इंटर काशी के पास 5 फॉरेन प्लेयर्स हैं, एक वेकेंट स्पॉट बाकी है। तो इंटर काशी ने सोचा सिंस एक स्पॉट बाकी है और जो मारियो बार्को जिसको सीजन एंडिंग इंजरी हो गई थी वो ठीक हो गया है, व्हाई नॉट गेट हिम टू प्ले अगेन। इंटर काशी ने तो सोच लिया कि ठीक है मारियो बार्को को दोबारा से खिला लेते हैं। तो वो कमेटी से पूछा कि क्या हम उनको दोबारा खिला सकते हैं कि नहीं। तो 2 फरवरी को फेडरेशन कॉम्पिटिशन डिपार्टमेंट ने ये डिसअलाउ कर दिया कि मारियो बार्को को तुम दोबारा खिला नहीं सकते हो, क्योंकि आई लीग का जो एक क्लॉज है दैट इज 6.5.7, उसके हिसाब से सिर्फ 2 कंडीशंस हैं जिससे कि तुम एक फॉरेन प्लेयर को दूसरे फॉरेन प्लेयर से रिप्लेस कर सकते हो। पहला कंडीशन ये है कि या तो एक प्लेयर को सीजन एंडिंग इंजरी हो जाती है तभी तुम एक दूसरे फॉरेन प्लेयर के साथ रिप्लेस कर सकते हो, या फिर दूसरा जो पॉइंट है जिससे कि तुम एक फॉरेन प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हो वो ये है कि म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया हो। तो सिर्फ ये 2 कंडीशंस है और उन्होंने बोला कि इससे हम तुमको अलाउ नहीं कर सकते।
फिर इंटरकाशी ने क्या किया, वो AIFF की लीग कमेटी के पास गए। लीग कमेटी ने 15 फेब को बोला कि देखो हमको कोई दिक्कत लग नहीं रही है, अगर तुमको मारियो बारको को खिलाना है तुम खिला लो, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब सुन के इंटरकाशी को लगा कि ठीक है इन्होंने बोल दिया हम लोग खिला लेते हैं। तो अगला जो उनका मैच था अगेंस्ट राजस्थान यूनाइटेड, उसमें उन्होंने मारियो बारको को खिला लिया। ये सब तो फरवरी में हुआ, लेकिन अप्रैल में नामधारी ने कंप्लेन किया अगेंस्ट इंटरकाशी और उन्होंने बोला कि इन्होंने 2 क्लॉज को वायलेट किया है। एक तो है 6.5.6 और एक है 6.5.7। 6.5.7 मोटा मोटी जो है मैंने पहले भी बताया है, लेकिन जो 6.5.6 क्लॉज है वो ये भी बोलता है कि एक तो तुम 7th प्लेयर रजिस्टर कर ही नहीं सकते हो एक सिंगल सीजन में, और दूसरी चीज़ ये है कि एक प्लेयर जो ऑलरेडी अनरजिस्टर हो गया, मतलब जो चला गया था, उसको तुम दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते हो। मतलब कि जो एक प्लेयर ऑलरेडी रिप्लेस हो गया है एक पर्टिकुलर सीजन में, उसको तुम दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते, मतलब उसको तुम दोबारा खिला नहीं सकते हो। नाउ दिस इज द वायलेशन दैट नामधारी FC सेड कि ये इंटरकाशी ने किया है। अभी क्या हुआ है, इंटरकाशी को अपील्स कमेटी ने ये भी बोला है कि तुम जो लीग कमेटी के डिसीजन पे डिपेंड करके तुमने मारियो बारको को खिला लिया, लीग कमेटी के पास ये कोई पावर है ही नहीं कि तुमको वो ये डिसीजन दे पाए कि तुम खिला सकते हो कि नहीं। So now again Intakashi is in news, and not for good reasons at all, because according to all this drama and all this siapa, Churchill Brothers is the clear-cut winner with 42 points, and Intakashi will drop to 4th position on the I-League table with 35 points. So that is the scenario right now. Now what has happened is इंटरकाशी सेड देखो हमारे साथ जो भी हुआ है ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल से नहीं होनी चाहिए थी, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स एंड शुड हैव बीन डन इन अ वेरी सिंपल वे, बट सिंस दैट इज़ नॉट हैपनिंग हम लोग अभी दोबारा CAS के पास जाएंगे इस चीज़ को भी लेके। सो नाउ एक चीज़ तो ऑलरेडी पेंडिंग है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट के पास इंटरकाशी का एक केस ऑलरेडी पेंडिंग है, क्योंकि उनके हिसाब से दे शुड बी विनिंग द लीग, एंड आई हैव ऑलरेडी मेड मैनी वीडियोज अबाउट इट। अब ये दूसरा केस दोबारा CAS के पास जाएगा और इसमें है ये इनएलिजिबल प्लेयर जो कि इंटरकाशी ने फील्ड किया है उसके ऊपर। पहला केस था इनएलिजिबल प्लेयर जो नामधारी ने फील्ड किया है उस पे, दूसरा केस है इनएलिजिबल प्लेयर जो इंटरकाशी ने फील्ड किया है उस पे। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ इंडियन फुटबॉल गाइज, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बाय द वे AIFF ने ये भी बोला है आगे जाके कि अगर जिन क्लब्स के पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं वो ये सब करते रहेंगे, क्लॉसेस को फॉलो नहीं करेंगे, तो इससे कोई फेयर कंपटीशन नहीं होगा एंड इट विल वायलेट द सिंपल रूल ऑफ कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इन अ फेयर एंड रेगुलेटेड मैनर। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे वो बारी बारी कोई ना कोई प्लेयर करके रजिस्टर करते रहेंगे और इतना ईजिली ये जो रिसोर्सेज है वो अवेल करते रहेंगे, एंड जो क्लब्स के पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए इट विल बी अ बिगर प्रॉब्लम। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। Now the thing is आई जस्ट फील दैट लीग बैक एंड पे ही बहुत बेटर वे में कंडक्ट होना चाहिए था। ये इनएलिजिबल प्लेयर्स फील्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सब तो पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए था कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड नॉट। आई डोंट नो कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिकॉज पता नहीं कमेटी ये सोचती है कि इन लोगों को तो क्या ही पता, चलने दो यार, चलने दो, क्या है, कौन देखेगा, कौन इतना मेहनत करेगा, कौन सोचेगा, कौन दिमाग लगाएगा, ये सब में करने दो। कोई अगर किसी को ध्यान में आया बाद में कंप्लेन किया तो देखी जाएगी, कौन करेगा इतना, कौन है, मतलब दैट्स व्हाट आई फील कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द बैक एंड। नोबडी इज रियली taking it very seriously, because if they were taking it very seriously I do not think the situation would be that bad. I think लीग कमेटी कुछ बोल रहा है, अपील कमेटी कुछ बोल रहा है, डिसिप्लिनरी कमेटी कुछ बोल रहा है, आपस में किसी का कुछ है नहीं लेना देना। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट इट्स नॉट अ गुड पिक्चर, इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव पिक्चर, दैट्स व्हाट आई वुड से। सो नाउ CAS के पास दोबारा से ये केस जाने वाला है। अगर सोचा जाए जिस तरीके से इंडिया में एक सेकंड लीग के मैचेस हो रहे हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं, इतने प्रॉब्लमैटिक वे से हो रहे हैं जो कि AIFF कंडक्ट करवा रहा है, देन दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ इंडियन फुटबॉल। हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू गो स्मूथली इन एनी अदर वे? मतलब ISL है जो कि AIFF कंडक्ट नहीं करवा रहा, FSDL कंडक्ट करवा रहा है, विच इज़ वाई वो अच्छे वे में कंडक्ट हो भी रहा है। AIFF को जहाँ पे भी तुमने पावर दे दी कुछ करने की, दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग। I do not know how many of you really want कि FSDL से power लेके it should be AIFF who should be seriously be managing all the leagues, but if this is how they're doing it with the second tier, this is what they're doing with the second tier, I do not know what they'll do with the top tier of Indian football, and I do not see a very positive way out of all of this siapa and drama that has happened. Do let me know in the comment section below if you want to add
to this particular video, and if I have like left something out, I would love to know that. Please don't forget to comment that down below. So this is the video. I hope you guys like it. We have a friendly match coming up against Thailand. उसके बाद हांगकांग के साथ अपना बहुत important match है. I do not know what India is going to do in that. I'm hoping and I'm all hearts, like I hope they do well. I do not know what they're going to do, but I'm just hoping, because the last performance we saw of Indian football, and that was against Bangladesh, and that match happened in Shillong. The result was not good. It was very disappointing. I do not know what is going to happen now, but I'm just hoping that we do well. That is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.